18,000 फीट ऊपर, जहां एक आम आदमी का जिंदा रहना भी मुश्किल है, वहां एक जंग लड़ी जानी थी जिसका इंडिया को पता भी नहीं था। आज हम बात करेंगे कारगिल वॉर के बारे में और कैसे इंडिया ने ये नामुमकिन सी दिखने वाली जंग सिर्फ लड़ी ही नहीं बल्कि जीती भी। और एज अ भारतीय आपको इस जंग के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो कहानी शुरू होती है 1999 में, जब पाकिस्तानी आर्मी जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपनी टीम के साथ मिलकर इंडिया के अगेंस्ट एक प्लान बनाया, ऑपरेशन बद्र, जिससे इनका असली गोल था कश्मीर और लद्दाख के कनेक्शन को कट करना और इंडिया को सियाचिन ग्लेशियर से विड्रॉ करवाना। इंडिया की सियाचिन वॉर में जीत के बाद से ही ये कांटा पाकिस्तान को चुभ रहा था। कारगिल 18,000 फीट, जहां सर्दियों में तापमान -30 तक चला जाता है, ऐसे में इंसानों का वहां रुकना काफी मुश्किल हो जाता है। और यही देखते हुए दोनों ही देशों ने शिमला एग्रीमेंट के तहत एक फैसला लिया, और वो ये था कि दोनों ही देशों के जवान आपसी समझ से सर्दियों में अक्टूबर के बाद नीचे आ जाते थे और फिर मई जून के महीने में वापस ऊपर जाते थे। तो ऑपरेशन बद्र के मुताबिक पाकिस्तान ने अक्टूबर 1999 में इंडियन ट्रूप्स का नीचे जाने का इंतजार किया और खुद भी नीचे उतरने के बजाय इंडियन आर्मी के जवान जो पोस्ट बंकर खाली करके गए थे उन पर भी कब्जा कर लिया। और पाकिस्तान आर्मी ने भारी नंबर्स में पाकिस्तान लाइट इन्फेंट्री के जवान इंडियन साइड के पोस्ट बंकरों में भर दिए और भारी असला बारूद पहुंचा दिया। इस सब की भनक इंडिया को चली 2 मई 1999 को। घारकन गांव कारगिल में एक शेफर्ड चरवाहे जिनका नाम ताशी नाम गयाल था, उनका एक याक खो गया था और वो उसे ढूंढ रहे थे। और उस याक को ढूंढने के लिए जब उन्होंने अपने बायनाकुलर्स दूरबीन से देखा तो उन्हें याक तो नहीं दिखा, लेकिन दाढ़ी वाले 6 आदमी पठानी कुर्ते में गड्ढा खोदते हुए और बर्फ हटाते हुए दिखे। तो ये देखते ही इन्होंने इंडियन आर्मी के पास जाकर खबर दी। 5 मई को इंडियन आर्मी ने कैप्टन सौरभ कालिया के अंडर 5 सोल्जर्स की एक पेट्रोलिंग टीम भेजी चेक करने। अब जहां इंडिया को इस वॉर के बारे में पता ही नहीं था, वहां पीछे से वार करने में एक्सपर्ट पाकिस्तान तो छुपकर तैयार बैठा था। पाकिस्तान ने पेट्रोलिंग पर गए इन 5 इंडियन सोल्जर्स को टॉर्चर कर करके बड़ी बेरहमी से मार डाला। इंडिया को अभी तक भी लग रहा था कि ये आतंकवादियों का काम है। इंडिया ये पूरा प्लान समझ ही रहा था। इतने में 9 मई को कारगिल में इंडियन आर्मी एम्यूनेशन डिपो पर पाकिस्तान का एक बॉम्ब आकर गिरा और इंडिया को एक ही झटके में 127 करोड़ का नुकसान हो गया। और यहां से शुरुआत हुई कारगिल वॉर की। लड़ा कैसे जाए जब पता ही ना हो कि लड़ना किससे है। पाकिस्तान आर्मी ने ये मानने से साफ मना कर दिया कि इस सब में उनका इन्वॉल्वमेंट है। पाकिस्तान का ये एक्सेप्ट ना करना इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि इंडिया फिर पाकिस्तान पर डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता था, और अगर करता तो ये प्रूव हो जाता कि इंडिया ने वॉर शुरू की और सब इंडिया के अगेंस्ट हो जाते। इंडियन आर्मी के लिए ये जंग आसान नहीं होने वाली थी। कारगिल डिस्ट्रिक्ट के सभी मेजर हाई पीक पॉइंट्स, द्रास, टाइगर हिल, तोलोलिंग, कक्सर, बटालिक, सभी जगहों पर पाकिस्तान ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। ये एरिया लगभग 200 स्क्वायर किलोमीटर्स का था। आप ऐसे समझिए कि एक पूरे डिस्ट्रिक्ट पर कब्जा कर लेना। ये माना जाता है कि ऐसी वॉर्स में जहां दुश्मन आपसे पहले ही ऊपर किसी पॉइंट पर पहुंच चुका है, तो उससे लड़ने के लिए आपको लगभग 9 गुना ताकत और सोल्जर्स चाहिए, क्योंकि आपको चढ़ना भी है और लड़ना भी है, और दुश्मन आपको बड़े आराम से निशाना लगाकर मार सकता है। 19 मई को इंडियन आर्मी ने अपना मिशन ऑपरेशन विजय शुरू किया और इसी दिन से ऑफिशियली कारगिल वॉर शुरू हुई। ग्रेनेडियर्स, राजपुताना राइफल्स, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, जम्मू कश्मीर सोल्जर्स, गोरखा, सभी को ऑपरेशन विजय के लिए अलग अलग एरियाज से मिशन पर लगाया गया। सबसे भयानक लड़ाई लड़ी गई द्रास में, जहां काफी ऊंची पहाड़ियां थी और उन पर पाकिस्तानी बैठे थे। इंडिया ने हैवी फायरिंग के बाद सबसे पहले तोलोलिंग पर कब्जा किया। तोलोलिंग को जीतने के बाद इंडियन आर्मी बढ़ी टाइगर हिल की तरफ। अब यहाँ पर दिक्कत ये थी कि पहाड़ी के एक तरफ खुला मैदान था, जहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी बड़े आराम से खुली फायरिंग से इंडियन आर्मी को मार रही थी, और पहाड़ी के दूसरी तरफ थी खड़ी चढ़ाई, जहाँ पाकिस्तानी आर्मी को यह भरोसा था कि इंडियन आर्मी यहाँ से नहीं आ सकती, और यही तो उनकी गलतफहमी थी। इंडियन आर्मी ने यह खड़ी चढ़ाई 3 डायरेक्शन से चढ़ी और पाकिस्तानी आर्मी पर 3 तरफ से हमला करने के बाद टाइगर हिल पर अपना कब्जा कर लिया। टाइगर हिल जीतने के बाद इंडियन सोल्जर्स को काफी हिम्मत मिली। bunker was captured. My company's success was ye dil mange more. The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there and we would have got the more chaps. द्रास के पूरे सेक्टर पर अब वापस से इंडिया का दबदबा था। हालांकि और रीजन्स में अभी भी घुसपैठ जारी थी। इंडियन एयरफोर्स ने भी 26 मई को अपना मिशन ऑपरेशन सफेद सागर शुरू किया। 27 मई एयरफोर्स के लिए काफी बुरा दिन साबित हुआ। मिग 27 लेकर निकले पायलट नचिकेता के साथ एक बड़ा हादसा हो गया, जब टेक्निकल खराबी की वजह से उन्हें प्लेन से कूदना पड़ा और वो पाकिस्तान एलओसी साइड में जाकर गिरे। उन्हें पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया। उनको ढूंढने निकले पायलट अजय आलूवालिया, जो कि सर्च मिशन होने की वजह से अपना प्लेन काफी नीचे उड़ा रहे थे।
उन पर पाकिस्तानियों ने मिसाइल से हमला कर दिया और वो शहीद हो गए। इस हादसे के बाद इंडियन एयरफोर्स ने अपनी स्ट्रेटेजी पूरी तरह से चेंज कर दी और मिराज 2000 प्लेन्स को वॉर में उतार दिया, जो कि काफी पावरफुल प्लेन था। ये प्लेन एयरफोर्स के लिए काफी अच्छा साबित हुआ और इस प्लेन ने ऑपरेशन सफेद सागर में बड़ी भूमिका निभाई। हालांकि कारगिल नेवी की पहुंच से ज्योग्राफिकली बहुत दूर था, लेकिन उनके जज्बों से नहीं। नेवी ने ऑपरेशन तलवार से कारगिल वॉर में बहुत बड़ा रोल निभाया। इंडियन नेवी ने अरेबियन सी में पाकिस्तानी साइड में एंट्री ले ली और पाकिस्तान का कंप्लीट नेवल ब्लॉकेज लगा दिया। ये नेवल ब्लॉकेज इतना टाइट था कि एंड में पाकिस्तान के पास सिर्फ 4 दिन का पेट्रोलियम बचा था। अब इंडिया ने पाकिस्तान की हालत खराब करनी शुरू कर दी थी और इसीलिए पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ मदद मांगने पहुंचे अमेरिका बिल क्लिंटन के पास। पाकिस्तान ने अभी तक भी खुले तौर पर यह नहीं माना था कि ये सब वो कर रहा है। जब नवाज शरीफ ने बिल क्लिंटन से मदद मांगी तो बिल क्लिंटन ने यही पूछा कि क्या पाकिस्तानी ट्रूप्स इंडियन साइड में घुसे हैं। तब नवाज शरीफ को ये मानना पड़ा और ऐसा सुनते ही क्लिंटन ने मदद करने से साफ मना कर दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान आर्मी जनरल परवेज मुशर्रफ पहुंचे थे चाइना मदद मांगने। इंडिया ने परवेज मुशर्रफ की एक कन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर ली जिसमें वो साफ कह रहे थे कि ये सब उन्होंने किया है और पाकिस्तानी आर्मी घुसी है इंडियन साइड में। इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये रिकॉर्डिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना दी और सच पूरी दुनिया के सामने आ गया। कारगिल वॉर इंडिया की पहली ऐसी वॉर थी जो टेलीविजन पर लाइव दिखाई गई और इसी वजह से पूरा देश इंडियन आर्मी के साथ खड़ा हो गया था। इंडियंस ने टेलीविजन पे ये साफ देखा था कि कैसे इंडियन आर्मी एशिया की सबसे खतरनाक आर्मीज में से एक है और उनका इंडियन आर्मी पर भरोसा और बढ़ गया। इंडियन आर्मी ने ऑलमोस्ट सभी मेजर पॉइंट्स रिकैप्चर कर लिए थे और बाकी की अच्छे से सफाई चल रही थी। लेकिन 24 जून ऐसा दिन था जब एक ऐसा हादसा होने से बच गया जो कि इस वॉर की पिक्चर पूरी तरह से चेंज कर देता। हुआ यूं कि 2 जगुआर प्लेन्स पेट्रोलिंग के लिए निकले हुए थे और उन्होंने नीचे देखा कि पाकिस्तानी आर्मी की काफी मूवमेंट है, तो एक यंग पायलट ने उस पर मिसाइल लॉक कर दिया और दूसरे प्लेन में साथ चल रहे सीनियर पायलट AK सिंह से परमिशन मांगी। तो पायलट AK सिंह ने पूछा, क्या तुम पाकिस्तानी साइड में हो या इंडियन साइड में? तब उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तानी साइड में एंटर कर चुके हैं। तो AK सिंह ने मिसाइल लॉन्च करने से फौरन मना कर दिया क्योंकि दिल्ली से ऑर्डर थे कि पाकिस्तानी साइड में कोई भी अटैक नहीं किया जाएगा। AK सिंह का वो डिसीजन इंडिया के लिए काफी सही साबित हुआ क्योंकि बाद में पाकिस्तानी प्रेस से पता चला कि उस लोकेशन में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और जनरल परवेज मुशर्रफ दोनों ही मौजूद थे और अगर वो मिसाइल लॉन्च कर दिया होता तो कारगिल वॉर एक न्यूक्लियर वॉर में बदल जाता। 11 जुलाई को पाकिस्तान को कारगिल छोड़कर भागना पड़ा। प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने तो 14 जुलाई को ही ऑपरेशन विजय को सक्सेस घोषित कर दिया था, लेकिन इंडियन आर्मी ने कुछ और समय मांगा और घुसपैठियों को ढूंढ ढूंढ कर खत्म किया। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान इर्रेगुलर और रेगुलर फोर्सेस दोनों को ही पूरी तरह से भगा देने की घोषणा कर दी और ऐसे 26 जुलाई को ऑफिशियली कारगिल वॉर एंड हुई। दोस्तों, कारगिल वॉर इतनी छोटी नहीं थी जितनी इस वीडियो में लग रही है। ये बस एक छोटी सी कोशिश थी सागर को कुछ लफ्जों में उतारने की। हमारे कई बहादुर और महान सोल्जर्स इस वॉर में शहीद हो गए। इंडिया और इंडियंस उनकी इस कुर्बानी को कभी नहीं भुला सकते और आज कारगिल विजय दिवस के दिन हम उन सभी सोल्जर्स को सल्यूट करते हैं। जय हिंद।